सबसे पहले हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के बीच में जितिया पर्व कब है इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित। नेपाल और भारत के बहुत सारे पंचांग में जितिया पर्व के तिथि और तारीख दोनों में फर्क बताने के कारण जितिया कब होगा इस विषय में माताएं और बहनें बहुत उलझन में पड़ गई है। इस विषय को सुलझाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए कि भारत के वाराणसी, काशी, वैदिक, हिंदू लगायत के बहुत सारे जो पंचांग हैं इसमें जितिया पर्व का जो उपवास है वो 25 तारीख को बताया गया है, जबकि विश्वविद्यालय पंचांग और मिथिला पंचांग में जितिया पर्व का जो उपवास होता है वो 2 दिन 24 तारीख और 25 तारीख दोनों दिन बताया गया है। वैसे माना जाए तो ये तारीख और जो तिथि होता है वो जगह अनुसार समय और तिथि में गड़बड़ होता है, क्योंकि विज्ञान के माने तो पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के आधार पर जो तिथि होता है उसमें गड़बड़ होता है, क्योंकि इसी अक्षांश और देशांतर के आधार पर बनाया जाता है। तब नेपाल और भारत में देखें तो सिर्फ 15 मिनट का ही अक्षांश और देशांतर के आधार पर जो समय को गणना होता है उसमें आपको 15 मिनट का ही फर्क है। परंतु यहाँ देखिए तो पंचांग में आपको क्या दिखाया गया है कि जितिया का जो तारीख है, जो तिथि, जो अष्टमी तिथि को जो जितिया का उपवास होता है इसमें आपको विश्वविद्यालय पंचांग, मिथिला पंचांग और भारत के अन्य जो पंचांग हैं वाराणसी, काशी, वैदिक, हिंदू और बहुत सारे पंचांग हैं इसमें आपको 6 घंटा का अंतर दिखाया गया है, जो कहीं न कहीं आपको संशय का बात है, कहीं न कहीं विवादित बात है, कहीं न कहीं उलझन की बात है। ये आपको 15 मिनट के ही घाट पर होना चाहिए था, लेकिन ये 6 घंटा का जो अंतर दिखाया गया है ये कहीं न कहीं गलत है। और हमने इस बात के लिए बहुत सारे हमारे विद्वान भाइयों से हमने चर्चा पर चर्चा किया है और उन लोगों से बातें किया है, तो इस बात पर हम इस आपको आधार पर पहुँचे हैं कि जो जितिया का जो समय है और जो तारीख है वो पूरे विवादित है। खास कर जो हमारे आचार्य भाई हैं, मित्र हैं, जो पंडित है, ब्राह्मण हैं, वो भी आपको ठीक है कि भाई पंचांग में जो आपको 6 घंटा का अंतर दिखाया गया है, जो जिस क्षेत्र में जहाँ का पंचांग में जिस आधार पर आपको अष्टमी तिथि दिखाया गया है, कम से कम जितिया का जो समय है और उपवास का समय है वहाँ के जो विद्वान हैं, आचार्य हैं, वह पंडित है, वहाँ माता बहनों को उसी आधार पर उनको बताना चाहिए। लेकिन यहाँ गूगल में मैंने देखा, आपको यूट्यूब में देखा, बहुत सारे जगह जो यहाँ हमारे मित्र बंधु है, सामाजिक संजाल जो चलाते हैं वो भी गलत बताए हैं। इसके कारण माता और बहनों को छोटी सी गलती से इस साल जो जितिया पर्व है वो आपको खंडित हो सकता है, और खंडित हो जाएगा मतलब कि उनका व्रत टूट जाएगा यदि सही समय पर नहाए खाए नहीं हुआ, सही तिथि में आपको उपवास नहीं हुआ और सही तिथि में आपको जो पारण नहीं किया गया और बनाया विचार पर, विवादित विषय पर लेकर, विवादित तिथि पर लेकर यदि जो जितिया पर्व हमारे माताएं और बहन जो मनाती हैं, तो मानिए कि मुझे लगता है बहुत सारे माताएं और बहनों का जो जितिया पर्व है इस साल खंडित हो जाएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरी तरह सुने और आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, इसलिए हर बात को आप किसी के कहे कहाए पर न मानकर आप खुद भी विचार कर सकते हैं। अभी हर एक चीज़ आपको, नेट का ज़माना है, वैज्ञानिक युग है, हर एक बात आपके आगे प्रदर्शित है, इसलिए आप खुद भी इस बात को मनन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि हमें कब करना है, कब उपवास करना है, कब नहाए खाया करना है और कब आपको हमें पालन करना है। मैं आपको बता दूं
कि जितना पंचांग है उस सभी पंचांग को उलझने मिटाने के लिए भारतवर्ष में एक अलग ही पंचांग है, जिस पंचांग का नाम है आपको विश्वविद्यालय पंचांग, जो सबसे प्रधान पंचांग है। भारत के बहुत सारे जो पंचांग हैं, मैंने जो बताया, वैदिक पंचांग है, वाराणसी है, काशी है, वैदिक है, हिंदू है, ये सभी पंचांग में आपको दिखाया गया है कि आपको अष्टमी तिथि जो होता है वो आपको 24 तारीख मंगलवार को किसी में 12:32 बताया गया है, तो किसी में 12:38 में बताया गया है। मंगलवार को 12:32 या 38 से शुरुआत होकर आपको 25 सितंबर को 12:10 तक अष्टमी तिथि बताया गया है। और देखिए, जबकि सभी पंचांग का प्रधान जो पंचांग है विश्वविद्यालय पंचांग और मिथिला पंचांग, दोनों में आपको जो अष्टमी तिथि होता है वो आपको दिखाया है कि 24 सितंबर को मंगलवार के दिन शाम के आपको जो 6:06 से शुरू होता है और 25 सितंबर का आपको शाम को 5:06 तक मतलब कि रहता है और वहाँ पर समाप्त होता है। इस आधार पर देखा जाए तो 6 घंटा का फर्क है। चलिए, इस बात को भी हम सहन कर सकते हैं भाई, ठीक है, या जो पंचांग विधि है वो अपने आधार से बनाया गया है, लेकिन जितिया पर्व का विधान क्या है, हमें इस बात पर मनन करना है कि जितिया पर्व का जो विधान है वो विधान क्या है। जितिया पर्व का सबसे बड़ा विधान है कि आपको ये सप्तमी तिथि में नहाय खा किया जाता है, अष्टमी तिथि में निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी तिथि में आपको पारण किया जाता है। तो जिस भी पंचांग को आपको मानना है मानिए, ये कोई खास बात नहीं है, परंतु आपको इस बात पे अमल करना है कि हमको नहाय खाए सप्तमी तिथि में करना है और पारण नवमी तिथि में करना है, लेकिन जो निर्जला व्रत है आपको अष्टमी तिथि में ही करना है। अब अष्टमी तिथि में आपको पूर्ण रूप से निर्जला व्रत करना होता है। तो यदि आप जिस भी पंचांग को मानते हैं, मानिए कि आप भारत के अन्य पंचांग को मानते हैं, तो 24 सितंबर मंगलवार को यदि 12:32 या 38 में यदि अष्टमी तिथि लग रहा है और आपको समाप्त 25 सितंबर को 12:10 में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आधा दिन मंगल में भी अष्टमी तिथि लग रहा है और आधा दिन बुध में भी अष्टमी तिथि लग रहा है, जबकि आपको अष्टमी तिथि में उपवास करना है। और जबकि भारत में बताया गया है कि हमको भाई उदया तिथि को मानेंगे और हम बुध को आपको क्या करेंगे, उपवास करना है हम लोगों को। भारत में अन्य जो पंचांग है, तो आप बुध को जो आप उपवास करते हैं, इसका मतलब है कि आप मंगलवार को खाना खाती है। हमारे व्रतालु जो महिलाएं बहना है और जो हमारे माताएं हैं वो खाती है, तो मंगल को जो वो खाना खा लेती है, इसका मतलब अष्टमी तिथि में वो खाना खाती है आपको, और बुध को अष्टमी तिथि 12 बजे तक सिर्फ यही रहेगा और वो क्या करेगी, आपको गुरुवार को पारण करेगी। तो अष्टमी तिथि में मंगल को खा ली और गुरुवार को नवमी तिथि में खा ली और सप्तमी तिथि में भी वो खा ली सोमवार को। इस आधार पर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, सप्तमी में भी खाना खाई, अष्टमी में भी खाना खाई और नवमी में भी खाना खाई। किसी भी तिथि में पूर्ण रूप से उनका निर्जला व्रत नहीं हुआ। और इस आधार पर जो व्रत करती है तो मानिए कि उन माताएं और बहनों का जो व्रत है वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है। अब देखा जाए मिथिला पंचांग में, देखिए मिथिला और विश्वविद्यालय पंचांग में आपको 2 दिन जितिया पर्व का उपवास करने को बताया गया है। क्योंकि जबकि देखिए बहुत फर्क है। मिथिला पंचांग में आपको मंगलवार को 24 सितंबर को 6:06 पर अष्टमी तिथि लग रहा है और 25 सितंबर को अब बुधवार को आपको 5:06 तक लग रहा है। फिर भी शाम में लग रहा है मंगलवार को। फिर भी इस विश्वविद्यालय पंचांग और मिथिला पंचांग में क्या बताया गया है कि सूर्य आपको अस्त से पहले अभी यदि लग जाता है, सूर्य अस्त से पहले से यदि तिथि लग जाता है और माने दिन को मानक को मानते हैं तो रात को 12 बजे से पहले, रात को 12 बजे से पहले मंगलवार को किसी समय यदि अष्टमी तिथि लग जाता है तो उस आधार पर मानते हैं, सूर्योदय तिथि को ही मानते हैं आप, तो मंगलवार को सुबह से ही नहीं खाना है। जबकि मंगलवार को आपको 6:06 में आपको ये अष्टमी तिथि लग रहा है, इसका मतलब सूर्य से पहले लग रहा है। तो मंगलवार के पूरे दिन व्रत करना है, क्योंकि
सूर्य से पहले ही 8वीं तिथि लग गया है, तो आप यदि मंगल को खा लेते हैं तो वृद्धा सप्तमी को आप खा लेते हैं तो आपको व्रत भंग हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए मंगलवार को पूरे दिन आपको व्रत करना है और मंगल के रात में भी आपको उपवास रहना है, मंगल को पूरे दिन में रहना है। और बुध को आपको 5:06 शाम को आपको नहाकर आपको जितवाहन भगवान को पूजा करके शाम में आप पारण कर सकते हैं बुधवार को। और यदि आप हाथ के ही पंचांग को मारते हैं, अन्य पंचांग को मानते हैं, तो 24 सितंबर को यदि आपको 12:38 या 32 मिनट में ही 8वीं तिथि में लग रहा है तो फिर भी आपको मंगलवार को व्रत करना चाहिए पूरे दिन। और बुधवार को यदि इस पंचांग को मारते हैं, भारतीय पंचांग को आप मानते हैं, वो वैदिक पंचांग है, हिंदू पंचांग है, काशी पंचांग है, वाराणसी पंचांग है, इसको आप मानते हैं, तो आपको 24 सितंबर मंगलवार को 12:32 या 38 मिनट 8वीं तिथि लगता है, तो आपको 24 सितंबर को आपको व्रत करना चाहिए मंगलवार को। और बुधवार को 12:10 के बाद में आप पारण कर सकती है, उसी को मानते हैं तो वहाँ आप कर सकती हैं। लेकिन आप बुध को जो करती है तो समझिए आप मंगल को खाती है और गुरुवार को भी खाती है, और बुध को 12 बजे तक मात्र आपको 8वीं तिथि रहेगी, तो आपको एक भी तिथि में 24 घंटा पूरे तिथि में आपको व्रत नहीं होता है, उपवास नहीं होता है, खंडित हो जाता है। इसलिए मिथिला पंचांग और विश्वविद्यालय सभी पंचांग के प्रधान पंचांग जो है विश्वविद्यालय पंचांग, उसको यदि आप मानते हैं तो आपको करना क्या है, आपको सोमवार को 23 जो तारीख है, 23 तारीख को सोमवार को आपको पूरे दिन षष्ठी है, और शाम में 7:32 से लेकर 24 सितंबर मंगलवार के शाम आपको 6:05 तक आपको 7वीं तिथि होता है। इसीलिए आपको सोमवार को षष्ठी तिथि में ही आपको नहाय खा कर लेना है, और उसी में आपको सवेरे नहा कर तेल खड़ी चढ़ा लेना है। रात को आपको सोमवार शाम को 7वीं तिथि लग रहा है 7:32 में, इसलिए आप सोमवार को भोर में मंगलवार को सूर्योदय से पहले आप दही चूड़ा चढ़ा भी सकते हैं जितमान महाराज को, खुद भी खा सकते हैं, अपनी जो व्रतालु महिला है वो अटगन कर सकती है और बच्चों को भी खिला सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मंगलवार को पूरे दिन व्रत रहे, बुधवार को पूरे दिन व्रत रहे, और शाम को आप 5:06 का पारण कर सकती हैं। आप भारतीय पंचांग को मानते हैं आप, तो आप क्या करना है, आपको 12:10 के बाद आप पारण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मंगलवार को आपको उपवास करना है, और बुधवार को भारत पंचांग के आधार पर आपको 12:10 के बाद आप पारण कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय और मिथिला पंचांग को मानते हैं तो 5:06 के बाद शाम को आप पारण कर सकती हैं। और जो महिलाएं इस आधार पर व्रत नहीं करती है तो आप खुद भी इस तारीख को अनुभव कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया, आपको उपवास करना है 8वीं तिथि में, पूरे निर्जला करना है। इसलिए 8वीं तिथि को सूर्य उदय से यदि अस्त से पहले जब यदि 8वीं तिथि लगता है तो उस दिन को भी आपको उपवास करना चाहिए, और जब तक वो पारण 8वीं तिथि समाप्त नहीं होता तब तक आपको पारण नहीं करना चाहिए। इस आधार पर आपको 24 सितंबर मंगलवार और 25 सितंबर बुधवार दोनों दिन ही आपको जितिया व्रत का आपको उपवास करना पड़ेगा, यही व्रत आपको शुभ होगा। इतना बताकर मैं आप लोगों के बीच से विदा होता हूँ। नमस्कार।